तरह सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सबक हम सबसे पहले सीखते हैं वही हमारी जिंदगी का सबसे गहरा और आखिरी सच हो? यही सोच हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। बेचारी विधवा माँ बहुत मुश्किल से अपने इकलौते बेटे की परवरिश कर रही थी। वो बेटा ही उसके भविष्य की एकमात्र उम्मीद था। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए एक टीचर रखा। तो एक दिन क्या हुआ, शिक्षक लड़के को ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और पाठ की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से हुई। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। और जैसे ही माँ ने ये सुना, बस वो तो भड़क उठी। वो चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा 7वीं क्लास में है और तुम उसे अभी भी वही क ख ग सिखा रहे हो जो उसने बचपन में सीखा था। उन्हें लगा कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही और इसी गलतफहमी में उन्होंने उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया जो असल में उनके बेटे की नींव पक्की कर रहा था। अब देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक मतलब छिपा है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है ना, वो ये है कि उस विधवा का तर्क और आध्यात्मिक दुनिया में कुछ कर्म मार्गियों, ज्ञानियों और योगियों का तर्क बिल्कुल एक जैसा है। जैसे विधवा क ख ग को एक बचकाना पाठ समझकर खारिज कर देती है, वैसे ही ये लोग सेवा भाव को एक शुरुआती स्टेज मानते हैं जिसे पार करना जरूरी है। दोनों ही एक बुनियादी शाश्वत सच को समझने में चूक कर रहे हैं। और यही है वो जड़, वो गलतफहमी जिसे कहते हैं दास जैसी मानसिकता। ये सोच कि सेवा करना एक बंधन है और असली आज़ादी का मतलब है किसी की सेवा ना करना बल्कि खुद ही ब्रह्म बन जाना। ये एक ऐसी धारणा है जो सेवा के असली मतलब को समझ ही नहीं पाती। तो सवाल यह है कि ये गलतफहमी आती कहाँ से है? इसका जवाब है मिथ्या अहंकार, वो मैंपन जो हमें यकीन दिलाता है कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम ही परम हैं। एक कहानी है बड़ी मजेदार और चेतावनी भरी भी। एक मेंढक था जो खुद को फुलाकर हाथी जितना बड़ा बनाना चाहता था। वो हवा भरता गया और आखिर में फट गया। यही हाल उन लोगों का होता है जिनका झूठा अहंकार उन्हें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वो भगवान के बराबर हैं। और देखिए, भगवद गीता भी इसी बात की पुष्टि करती है। मिथ्या अहंकार के असर में आकर आत्मा खुद को कर्ता समझने लगती है, जबकि असल में सारे काम तो प्रकृति के 3 गुणों से हो रहे हैं। यही अहंकार है जो सेवा को गुलामी की तरह दिखाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि हम उस क ख ग को फिर से देखें, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। उसे एक मामूली पाठ नहीं बल्कि एक गहरा और शाश्वत सत्य समझकर। जैसे कोई बहुत बड़ा लेखक हो, क्या वो वर्णमाला को भूल जाता है? नहीं, बल्कि वो उन्हीं अक्षरों को और कलात्मक और खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह सेवा कोई शुरुआती स्टेज नहीं है जिसे पीछे छोड़ना है। जब कोई परफेक्शन तक पहुंचता है तो उसकी सेवा और भी ज्यादा निखर जाती है और भी प्रेममयी हो जाती है। ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये एक सफर की तरह है। ये शुरू होता है साधन भक्ति से, जहां हम नियमों को मानकर सेवा करते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रेम भक्ति में बदलता है और आखिर में बन जाता है अप्रतिहत सेवा, यानी एक ऐसी सेवा जो कभी रुकती नहीं, जो स्वाभाविक है, शाश्वत है, क्योंकि वही आत्मा का असली स्वभाव है। तो मतलब साफ है, भगवान कृष्ण की सेवा करना हमारा शाश्वत धर्म है, हमारी असली पहचान। ये कोई अस्थायी काम नहीं है जिसे छोड़ना पड़े, बल्कि यही तो हमारी असलियत है। तो आखिर में बात बस एक चुनाव पर आकर रुक जाती है, 2 बहुत अलग अलग तरह की सेवा के बीच का चुनाव। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है माया यानी भ्रम की सेवा, जो सच में एक बंधन है, सारे दुखों की जड़ है। और दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, जो हमारा शाश्वत, स्वाभाविक और आनंद से भरा धर्म है। एक गुलामी है तो दूसरी परम स्वतंत्रता। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि हम सब हर पल किसी न किसी चीज की सेवा तो कर ही रहे हैं, चाहे वो हमारे मन की हो, हमारी इंद्रियों की या हमारे अहंकार की। तो असली सवाल ये नहीं है कि सेवा करें या ना करें। असली सवाल तो ये है कि हम किसकी सेवा करना चुनते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सेवा को हम बंधन समझकर ठुकरा रहे हैं, असली आज़ादी उसी में छुपी हो?